दोस्तों नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय मलेशिया में है, विदेश दौरे पर है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने राहुल गांधी का फोटो लीक किया है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, बल्कि वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने दो लोगों को आतंकवाद का शिकार होते हुए देखा है, इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी। राहुल गांधी को Z+ श्रेणी मिली हुई है और जब वो मलेशिया गए हैं तो बाकायदा पॉलिटिकल जो क्लियरेंस है वो लेकर के गए होंगे। एक वैलिड पासपोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट पर एंट्री हुई होगी जब वो गए होंगे। सरकार के पास एक एक सूचना होगी कि राहुल गांधी कहां गए हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी के पीछे एक पूरा तंत्र लगा दिया गया है, जासूसी की जा रही है और उस शख्स की जासूसी की जा रही है जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा भारत में डिजर्व करता है। और हद तो तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय भक्त अमित मालवीय बाकायदा उन फोटोज के साथ ट्वीट करता है। अब क्या लिखता है मैं उस पर तो आऊंगा ही। पूरा हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन तक किया जा रहा है, राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और वहां पर कुछ खेल चल रहा है, कुछ गुप्त मंत्रणा हो रही है। अरे भाई, राहुल गांधी जो कर रहे हैं आपकी सुरक्षा एजेंसियां, आपकी गुप्तचर एजेंसियों को सब मालूम होगा। लेकिन राहुल गांधी चूंकि नाक में दम किए हुए हैं इन भक्तों के आका के, और हालत ये कर दी है कि देश के भीतर वोट चोर घोषित कर दिया है और आज बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ऐसे में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को फिर से ध्वस्त करना, राहुल गांधी के चरित्र को प्रश्नांकित करना, ये एक नया खेल। लेकिन अमित मालवीय हो या दो रुपल्ली वाले वो ट्वीट करने वाले, राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, राहुल गांधी की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। चिंता इस देश के लोगों को केवल यह है कि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं और राहुल गांधी जो सुरक्षा उन्हें मिलती है, एक ऐसे शख्स को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी सुरक्षा को ताक पर रख करके उसके फोटो क्यों वायरल किए जा रहे हैं। और एक फोटो जो राहुल गांधी का जिसमें स्कूटी पर बैठ करके वो जा रहे हैं, एक बाकायदा कार के भीतर से वो फोटो लिया गया है। एक और फोटो जहां पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं वो फोटो छिप करके लिया गया है। तो क्या राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है? और ये राहुल गांधी पर जो खतरा है उस खतरे का जिम्मेदार कौन होगा? अमित मालवीय होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या अमित शाह होंगे, जिनके अंडर में वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां काम करती हैं। और ये आखिर क्यों कराया जा रहा है? अब अमित मालवीय जो थितराई करता है, जिस बदतमीजी से जो वो लिखता है, जरा मैं उस ट्वीट का जिक्र कर दूं। अमित मालवीय लिखता है कि राहुल गांधी बिहार में धूप और गर्मी से परेशान होकर के मलेशिया आराम फरमाने के लिए गए और बाकायदा मलेशिया के उस पर्यटन स्थल का भी नाम लिख रहा है वो। और अंत में ये भी लिखता है कि किसी के साथ जो गुप्त मीटिंग होनी है, किसके साथ है ये नहीं मालूम है, किसी के साथ हैं। इसको क्या सपना आ रहा है क्या अमित मालवीय को, या इसको कोई बता रहा है कि किसके साथ राहुल गांधी है? ये इस देश में जो परंपरा है पूरी, जिसे सामंतवाद कहा जाता है, जिसे पितृसत्तात्मक सोच कही जाती है, कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से प्रश्नांकित कर दीजिए कि वो किसी के साथ देखा गया था, किसी के साथ गुप्त रूप से घूम रहा है, उसके बाद आप अफवाह का तंत्र पूरा आरएसएस के पास है। लोग कहते हैं कि साहब झूठ के पांव नहीं होते, ये तो आरएसएस से पूछ लीजिए।
गणेश जी को दूध पिला चुके हैं वो। कौन कौन से झूठ नहीं उन्होंने चला दिए, दौड़ा दिए उन्होंने झूठ। लेकिन राहुल गांधी की इमेज आज की तारीख में अगर वो सोचते हैं कि हम खराब कर लेंगे तो ये वो मुगालते में हैं। लेकिन देश के लोगों की असली चिंता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के है। अब जरा देखिए उस भक्त मंडली को जो नरेंद्र मोदी जब जाते हैं वो तो पूरा वास्को डिगामा होकर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। कुछ नए नए देशों को खोज लिया उन्होंने तो बाकायदा, जहां से अवार्ड भी लेकर के आ गए। और वो नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं, चढ़ते हैं हवाई जहाज पर, किससे गले मिलते हैं, किसके गले पड़ते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं, कौन उनसे हाथ छुड़ाता है, कौन रास्ता दिखा देता है, ये सारा कुछ ये देश देख रहा है। और जो यात्राएं की गई हैं वो यात्राएं किसके पैसे पे की गई? राहुल गांधी जी तो गए हैं तो अपने पैसे पर गए हैं, अपनी निजी यात्रा पर गए हैं, और बाकायदा इस देश की सरकार को मालूम होगा कि कहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से पूरा वास्को डिगामा बनकर के दुनिया भर का चक्कर लगा करके आ गए। मिला क्या इस देश को? अभी तो सऊदी अरब गए थे, वहां तो उन लोगों ने होटल तक नहीं दिया, उसका पेमेंट करके आए। पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ के जन्मदिन पर विदाउट एनी सिक्योरिटी। वहां पर सारा आपका प्रोटोकॉल खत्म हो गया था। आप गले पड़ने जा रहे थे और उसी पाकिस्तान ने आपके पीठ पर छुरा घोंपा। जिस चाइना के राष्ट्रपति को कभी झूला झुलाया था, कह तो ये रहे थे कि लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, उसने क्या दुर्गति की। फिर आप ट्रंप के गले पड़ गए। ट्रंप ने भी आपको कितनी बार तमाचा मारा कि हमने सीज फायर कराया, फिर आप चाइना की गोद में जाके खेलने लगे। वो चाइना जिसने हमारे सैनिकों के साथ क्या किया था, देश नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री आप भूल गए होंगे। और अमित मालवीय जो ये बैठा हुआ है 3 सितारा अपने ऑफिस में, बोल रहा है कि राहुल गांधी गर्मी और धूल से परेशान होकर के बिहार के मलेशिया चले गए आराम फरमाने के लिए। लेकिन कभी प्रधानमंत्री पर उसने सवाल खड़ा किया, या वो खुद निकला है क्या कभी किसी धूप में, गर्मी में? और राहुल गांधी तो अभी यात्रा करके आए हैं। राहुल गांधी ने तो बिहार में जो नाक में दम किया है, जरा अपने आका का रक्षा कीजिए कि आका बच जाए किसी तरीके से, बाद में तो रोना धोना कि मेरी माँ को गाली दी। ये जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि इसने 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 मेरा कंचा छिपा लिया, इसने मुझे थप्पड़ मार दी, इसने मुझे गाली दी। मोदी जी इस पे आ गए थे। कुछ नहीं सूझ रहा है। बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, तो साहब मेरी मां को गाली दी। और कांग्रेस की किसी महिला को, वो भी उसमें सबसे वयोवृद्ध, सबसे सीनियर प्रगति, वो श्रीमती सोनिया गांधी के लिए क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो नहीं दिखा क्या लोगों को? लोग सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं तब तक तो लोग डरे हुए हैं, लिहाज करते हैं। जिस दिन आप उतर करके नीचे आएंगे उस दिन देश के लोग आपका क्या इतिहास लिखेंगे ये आपको पता होगा। और यही डर है कि आप 75 के पार भी आप रिटायर्ड नहीं होना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आपके साथ क्या होगा, भारत में क्या होगा और अमेरिका में क्या होगा। और आपने जो जो किया है, अडानी को जो फायदा पहुंचाया, जब फाइलें खुलना शुरू होंगी तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी कि कहाँ जाना है, कौन सी जेल में आपको पहुंचाया जाएगा। और ये केस लड़ते लड़ते आपकी उम्र बीत जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री पर साहब, प्रधानमंत्री तो चाहे वहां डांस देखें, मोदी मोदी करवाएं, तो वहां नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी निजी यात्रा पर भी नहीं जा सकते। और आश्चर्य इस बात का कि कैरेक्टर असैसिनेशन, कि राहुल गांधी किसके साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। अरे तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियों को पता होगा, बता दीजिए को किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन असली कारण तो वो है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी ने नाक में दम किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो राहुल गांधी ने तेल निकाला है तुम्हारे आका का, और अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में
जो सब कुछ खत्म करके रख दिया है और चोर और डाकू साबित कर दिया है। अभी तो एक ही बम फोड़ा गया है, एटम बम, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो बचा के रखिए, वरना जो होने जा रहा है इस देश में। और राहुल गांधी उस शख्स का नाम है कि जो अकेले और निहत्थे खड़े होकर के सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके आपकी बेईमानी, चोरी, मक्कारी, झूठ, फरेब, इस सब को एक्सपोज कर रहा है। आपकी हिंसा और नफरत की राजनीति को सिर्फ एक्सपोज ही नहीं करा, डट करके उसका मुकाबला कर रहा है। जो गद्दानियां आपने की हैं, जो माफीनामे आपने लिखे हैं, वो माफीनामों को एक्सपोज कर रहा है। कितने लगाओगे मुकदमे? 36? ये तो कम है, और अभी 2-4 दर्जन कर लीजिए। राहुल गांधी तो जिस बात को कहते हैं कि अपने देश के लिए गाली छोड़िए गोली भी खाने के लिए तैयार है। ये मुकदमे नहीं हैं, ये छाती पर लटके हुए तमगे हैं। और ये देश जानता है कि राहुल गांधी ने इस देश के लिए खड़े होकर के क्या किया है। ये वो शख्स है जिसने अभी तक कोई पद धर्म नहीं किया, जिसने सत्ता के गलियारों में रहते हुए भी लेकिन कभी कोई सुख नहीं हासिल किया, जिसने उस सत्ता की हनक को कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस परिवार से आता है उस परिवार की प्रति प्रेम मोहब्बत इतनी है कि लोग राहुल गांधी को ही इस देश का सबसे बड़ा लीडर आज मान रहे हैं। और इसी से बौखला करके अमित मालवीय हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर तिलमिला करके कमेंट ही करेंगे और उनके पास कुछ नहीं। शुक्रिया।